सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सानिया तेज गांव की वजह से ही अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐलान किया गया है कि आज होने वाला जो जलसा है आज़ादी मार्च का, वो अब मुलतवी किया गया है। ये जलसा कल होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा। उनसे बात करते हैं। मरियम साहिबा, ये तमाम तरह अपोजिशन की जानिब से मुशावरत के बाद ये फैसला सामने आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये एक मुश्तरका जलसा था और जो एक जुल्म पिछले एक साल से जिस कर्ब में पाकिस्तान की आवाम है और आज का जो अंधोनाक वाक़या है जिसके ऊपर इतनी बेहिसी दिखाई जा रही है हुकूमत की तरफ से और जो एक ऐसा वाक़या जो मुल्क में हुआ जिसमें अभी इस वक्त डेथ टोल जो है वो 80 पे जा चुका है। इस अंधोनाक वाक़ये की वजह से जो हमारा आज का जलसा था 31 अक्टूबर का, वो इंशाअल्लाह कल जुमे की नमाज के बाद इस्लामाबाद में होगा। तो ये फैसला सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं है, यही इस फैसले में JUIF और पीपल्स पार्टी भी शामिल है? जी बिल्कुल, ये हो नहीं सकता। ये मुश्तरका, मैंने पहले कहा कि मुश्तरका अपोजिशन का जलसा है तो मुशावरत के साथ ही ये हुआ होगा ना। एक जमात तो इसको पोस्टपोन नहीं कर सकती और अपोजिशन जो है उसका ये मुश्तरका फैसला। अच्छा मरियम साहब, एक सवाल और, क्योंकि ये सवाल इस सवाल से ही लिंक था कि कल हमने देखा जब आज़ादी चौक पर जलसा हुआ तो वहाँ मुस्लिम लीग नून की क़यादत गायब थी। आप लोगों में से कोई भी वहाँ पर खिताब करने के लिए नहीं आया, उसकी क्या वजह थी? देखिए, हमारा पहले से ही आपने देखा होगा कि पूरे पंजाब में जब सिंध से काफिला मौलाना साहब का एंटर हुआ तो पूरे पंजाब में हमारी इस्तकबालिया कैंप्स लगे हुए थे, लाहौर में लगे हुए थे। जो मुस्लिम लीग नून का 31 अक्टूबर के हवाले से ऐलान था आज़ादी मार्च में हिस्सा लेने का, तो उसी तरह इंटैक्ट है और इंशाल्लाह कल इस जलसे में पूरी क़यादत जो होगी अपने जो हमारी हदायत है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुताबिक उसमें शिरकत करेगी। तो मरियम साहब, अब जलसे के शुरका गुजर खान से तो निकल चुके हैं, आज उनका पड़ाव इस्लामाबाद में होगा, आज वो पहुंचेंगे या गुजर खान में ये क़याम करेंगे अभी कल तक? जी, हमारे भी काफिले सारे इस्लामाबाद के करीब हैं। इस वक्त उनके जलसा होना था और हम 2-3 घंटे से मशावरत कर रहे थे कि जो वाक़या हुआ है उसमें हर मिनट के बाद डेथ टोल जो है, एक जान जाना भी बड़ा अफसोसनाक होता है, लेकिन ये तो 80 के करीब आज लोगों की शहादतें हुई हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये हुआ है। और हमने यही अपने कारकुनों को हदायत दी है कि जो लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी के करीब हैं वो वहीं क़याम करें और इंशाअल्लाह कल भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून इसमें शामिल होंगे। यानी कि मरियम साहिबा, कल आप लोग भी होंगे जलसे में और खिताबात भी होंगे आपकी जानिब से? पूरी क़यादत। अच्छा मरियम औरंगजेब साहब, चूंकि कल मरियम नवाज साहिबा को जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, अगर उनको जमानत मिल जाती है तो क्या वो भी तशरीफ लाएंगी जलसे में? देखिए, मरियम नवाज साहिबा इस वक्त वो बेटी जो अपने वालिद के साथ जिस तरह का, सब बेटियों का ताल्लुक होता है, लेकिन उनके वालिद इस वक्त क्रिटिकल हैं। आपने आज भी देखा कि डॉक्टर महमूद अयाज की जो स्टेटमेंट थी कि जो कैरोटिड आर्टरी की ब्लॉकेज है उनकी वो 80% से ज़्यादा है और उनके प्लेटलेट काउंट दवाई के बगैर क्रिटिकल लेवल पे चले जाते हैं, ब्लड शुगर हाई है, कार्डियक एंजाइम्स हाई है। उनकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि मरियम नवाज साहिबा सिर्फ उनकी इस वक्त एतमारदारी और इयादत उनके बिल्कुल साथ होती है, तो ये उनसे इस तरह का सवाल करना भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। अच्छा मरियम साहिबा, मियां शहबाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है? कल वो शरीक होंगे जलसे में? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जिस तरह हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हदायत थी और शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था, भरपूर क़यादत, पूरी क़यादत के साथ कल जलसे में शरीक होगी। सही। अच्छा मरियम साहब, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब को हेट स्पीच पर गिरफ्तार किया गया था, आप जो जमानत पर रिहा हो गए हैं, तो कल उनको मौका दिया जाएगा? उनकी तकरीर भी स्केड्यूल है? आपको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया आपका। मरियम औरंगजेब साहिबा, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून, बोल न्यूज़ के साथ गुफ्तगू कर रही थी। उनका ये कहना था कि जो जलसा आज मुलतवी हुआ है ये पूरी अपोजिशन की मुशावरत से हुआ है, जिसमें JUIF और पीपल्स पार्टी भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि कल पूरी क़यादत मुस्लिम लीग नून की इस जलसे में शिरकत करेगी, खिताबात भी होंगे। जब उनसे सवाल किया गया तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी इसमें शरीक होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।